मेरी माँ ने मेरी गूंगी बीवी को नौकरानी बनाया हुआ था। सारे घर के काम उसी से करवाती। सुबह 5 बजे मेरी बीवी को जगा देती और शाम गए तक काम करवाती रहती। मैं भी अपनी बीवी का कोई साथ ना देता, क्योंकि मुझे अपनी बीवी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मेरी बीवी हर वक्त रोते हुए मुझे इशारे से कहती, मेरा बदला ऊपर वाला तुमसे लेगा, और मैं उसे खूब बातें सुनाता, धक्के देकर कमरे से निकाल देता। मेरी माँ भी उसकी खूब बेइज्जती करती। फिर मेरी बीवी ने न जाने ऐसा क्या किया कि मेरी माँ उससे दबकर रहने लगी और हर काम उससे पूछ कर किया करती। मैं छुट्टियों पर घर में आया तो बहुत हैरान हुआ कि मेरे सारे घर वाले मेरी बेगम से इतना डरते क्यों हैं, हालांकि वो तो गूंगी थी और किसी को कुछ कह भी नहीं सकती थी। मैंने बीवी से पानी मांगा तो मेरी माँ भागती हुई गई और मेरे लिए पानी ले आई। मैंने हैरत से माँ की तरफ देखा। तब वो बोली, अपनी बीवी को कुछ ना कहा करो, जो चीज चाहिए हो मुझे कह देना। फिर मैं कुछ देर के लिए बाहर चला गया, मगर जब मैं वापस घर आया तो जो मंजर मेरी आंखों ने देखा, उसने तो मेरे पैरों तले से जमीन निकाल दी। क्योंकि मेरी बीवी तो, ये आप क्या कह रही हैं? आप जानती हैं कि मेरी नई नई नौकरी लगी है और आप जिद कर रही हैं कि मैं शादी कर लूं। अम्मा, मुझे शादी नहीं करनी। आप क्यों नहीं समझ रही? मैं अभी शादी नहीं कर सकता। नदीम तंग आकर बोला। उसकी अम्मा पिछले 1 महीने से जिद कर रही थी और वो उसकी अब शादी कर देना चाहती थी, पर वो अभी शादी नहीं करना चाहता था। वो चाहता था कि वो पूरी तरह से पहले अपने पाँव पर खड़ा हो जाए, और वो अपनी माँ की तबीयत से भी अच्छी तरह वाकिफ था। वो गुस्से में अपने कमरे से आ गया। अब अम्मा को कैसे समझाऊं? मुझे शादी नहीं करनी। मैं पहले भी अम्मा और भाभी के झगड़े से तंग रहता हूँ। अगर अम्मा ने मेरी बीवी के साथ भी ऐसा ही झगड़ा रखा तो घर कैसे बसेगा? मेरी बीवी ने तो एक पल भी नहीं रहना। पता नहीं वो मेरे लिए कैसी लड़की ढूंढेंगी। वो खुद से ही परेशानी के आलम में सवाल कर रहा था। उसी वक्त उसकी छोटी बहन कमरे में खाना लेकर आई। भाई, जब अम्मा इतनी जिद कर रही हैं, तो आप शादी कर ले। अब तो आपकी नौकरी भी लग गई है। आप जानते हैं कि अम्मा चाहती है कि मेरी शादी के साथ ही आपकी शादी भी हो जाए। प्लीज नदीम भाई, आप मान जाएं। उसकी छोटी बहन उसकी मिन्नतें करने लगी थी। छोटी, तुम जानती हो कि अम्मा और भाभी पहले ही सारा दिन झगड़ा करती रहती हैं। ऐसे में अगर मेरी बीवी आ गई तो अम्मा का अपनी बहुओं के साथ झगड़ा और भी बढ़ जाएगा। मुझे अम्मा का अच्छी तरह पता है, वो किसी को नहीं छोड़ती। वो परेशानी के आलम में अपनी बहन से कह रहा था। वो हंसने लगी। भाई, मैं वादा करती हूँ कि मैं आपके लिए ऐसी लड़की ढूंढूंगी, कभी घर में लड़ाई नहीं होगी। वो उसकी तरफ इशारा करते हुए बोली, हाँ, अगर ऐसी लड़की हो जो लड़ाई झगड़ा ना करे तो फिर ठीक है, मैं शादी कर लूंगा। पर अम्मा को एक बात बता देना, अगर घर में एक दिन भी मेरे सामने या मेरी गैर मौजूदगी में किसी किस्म का कोई झगड़ा हुआ तो मैंने बीवी को लेकर अलग घर में चले जाना है। भाई, आप टेंशन ना ले, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं अम्मा को आपका पैगाम दे देती हूँ। वो मुस्कुराती हुई उठकर चली गई। या अल्लाह, मुझे बचा लेना, अब शादी तो करनी पड़ेगी। वो खुद से बातें कर रहा था। उसे बहुत परेशानी हो रही थी। ना जाने लड़की कैसी होगी, किस मिजाज की होगी। 2 दिन गुजरे। शाम के वक्त नदीम काम से वापस आया। उसकी माँ ने उसे अपने कमरे में बुलाया। वो माँ के कमरे में गया। नदीम बेटा, मैंने तुम्हारे लिए लड़की पसंद कर ली है। बहुत शरीफ और मासूम सी है, प्यारी भी बहुत है। बस उसमें एक कमी है। उसने हैरत से अम्मा की तरफ देखा और पूछा, अम्मा, क्या कमी है उसमें? बेटा, प्यारी तो बहुत है, बस वो बोल नहीं सकती। लड़की गूंगी है, वैसे बहुत ख्याल रखने वाली बच्ची है। नदीम को हैरत हो रही थी। आखिर उस लड़की में ऐसा क्या था? वो लड़की गूंगी थी, इस वजह से अम्मा को इतनी पसंद आ रही थी, या कोई और वजह थी? वो सोचने लगा। उसे दाल में कुछ काला लग रहा था, क्योंकि उसकी अम्मा ने आज तक किसी की ऐसी तारीफ नहीं की थी। वो तो अपनी बेटी की भी तारीफ नहीं करती थी, फिर उस लड़की की कैसे कर रही थी? वो बुरी तरह से उलझ कर रह गया था और वापिस अपने कमरे में आ गया। उसकी भूख मर चुकी थी। उसकी छोटी बहन खाना लेकर आई और उसके पास बैठ गई। भाई, क्या हुआ है? आप इतने परेशान क्यों हैं? छोटी, मुझे समझ नहीं आ रही, आखिर इस लड़की में ऐसा क्या है जो अम्मा उसकी इतनी तारीफें कर रही थी? तुम मिली हो क्या उस लड़की से? वो अपनी बहन से तजस्सुस से पूछने लगा। छोटी ने हैरत से देखा। भाई, इस लड़की की बात कर रहे हैं? मुझे नहीं पता। अम्मा ने कौन सी लड़की देखी है और आपको क्या बताया है?
अम्मा तो कहीं गई भी नहीं है। फिर अम्मा ने लड़की को कैसे ढूंढ लिया। वो हैरत से अपने भाई का मुंह देख रही थी और नदीम को उसकी बातें सुनकर झटका लगा था। छोटी क्या बात कर रही हो, फिर वो लड़की अम्मा ने कैसे ढूंढ ली, कहाँ से ढूंढ ली। अगर अम्मा कहीं गई भी नहीं थी। वो दोनों बहन भाई हैरत ज़दा थे। आखिर उनकी माँ के दिमाग में क्या चल रहा था। भाई, अगर अम्मा ने आपके लिए गूंगी लड़की पसंद कर ही ली है तो फिर देखें क्या करती है आपके साथ। वो भाई को छेड़ते हुए बाहर चली गई, पर वो परेशान हो गया। ना जाने उसे क्यों ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ गलत होने वाला है। चंद दिन गुजरे, उसकी अम्मा कहने लगी कि वो उसकी मंगनी करना चाहती हैं। वो मजीद हैरान हो गया। इतनी जल्दी मंगनी? लड़की वाले ना उससे मिले, ना कोई बात हुई, बस मंगनी करना चाहते हैं। अम्मा, आपने ठीक से छानबीन तो कर ली है ना, वो लोग कैसे हैं? मैं मिला भी नहीं हूँ किसी से, और आप कह रही हैं कि आपने मंगनी करनी है। मुझे तो उनके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। मैं कैसे मंगनी के लिए हाँ कर दूं? वो अपनी माँ को समझाने वाले अंदाज में कहने लगा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। बड़े बेटे का रिश्ता भी मैंने ऐसे ही अपनी मर्जी से किया था। अब तुम परेशान क्यों होते हो? मैंने खुद देखी है, लड़की बहुत अच्छी है। अगर मुझ पर यकीन नहीं है तो खुद ही लड़की ढूंढ लो, या जिससे शादी करना चाहते हो तुम खुद ही कर लो। मुझे अपनी शादी पर मत बुलाना। अम्मा गुस्से में कहने लगी, अम्मा, मैंने वैसे ही पूछा था, आप तो नाराज हो रही हैं। चलो, जैसे आपकी मर्जी, मैं कुछ नहीं कहता। आप जो मर्जी करें। आप मेरी उस गूंगी लड़की से शादी करवाना चाहती हैं? चले, मैं उससे शादी के लिए तैयार हूँ, मगर मेरी एक शर्त है। अगर कल को कुछ हुआ तो मैं उसका जिम्मेदार नहीं होऊंगा, क्योंकि ये रिश्ता आप अपनी मर्जी से कर रही हैं। घर में कोई लड़ाई नहीं चलेगी, जैसे आप और भाभी हर वक्त लड़ती रहती हैं। मेरी बीवी से कोई झगड़ा नहीं करेगा। वो सख्त लहजे में बोला, तुम तो अभी से जोरू के गुलाम बने फिर रहे हो। अम्मा, बात गुलामी की नहीं है, बस मैं इतना कह रहा हूँ, कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए। अगर झगड़ा हुआ तो मैं पहले से ही बता रहा हूँ कि मैंने घर छोड़ देना है, फिर आप सब सुकून से रह लेना। वो गुस्से में कहता हुआ छत पर आ गया था। छत पर टहलते हुए वो इर्द गिर्द देखने लगा। हवा चल रही थी। वो सिगरेट वाली डिब्बी निकालने लगा। अचानक उसे कोई ख्याल आया। उसने डिब्बी छत पर फेंक दी। अक्सर जब वो परेशान होता तो सिगरेट पीता था, मगर आज वो नहीं पीना चाहता था। वो जानता था कि लड़कियों को सिगरेट से नफरत होती है और वो अब ये छोड़ना चाहता है। वो शादी के बाद एक खुशहाल जिंदगी गुजारना चाहता था। इसके लिए उसने अपनी हर बुरी आदत खत्म कर दी थी। वो वापस अपने कमरे में आया और ना जाने क्या परेशानी थी जो उसे खाई जा रही थी। वो खुद भी नहीं जानता था। जब से उसका रिश्ता हुआ था वो इतना परेशान सा क्यों था। भाई, मैं ये चाय रखकर जा रही हूँ। उसकी छोटी बहन चाय रखकर जाने लगी। तभी उसने बहन को रोक लिया और उसे कहने लगा, छोटी, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, अम्मा ने जो लड़की पसंद की है वो ठीक नहीं है हमारी फैमिली के लिए। ऐसे कैसे अम्मा ने 2 दिन में लड़की पसंद कर ली, वो भी अचानक से, किसी को पता भी नहीं चला। और देखो, लड़की वाले ना मुझसे मिले हैं और ना मुझे देखा है, और मंगने की तारीख भी रख दी है। अब बोलो, मैं परेशान ना हूँ तो और क्या करूँ? मेरी पूरी जिंदगी का सवाल है, मैं कैसे ऐसी लड़की से शादी कर सकता हूँ? वो अपनी परेशानी छोटी बहन को बता रहा था। वो भी परेशान हो गई। फिर अचानक बोली, भाई, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? मैं आपको एक बात बताती हूँ। वो मुस्कुराती हुई बोली। उसके भाई ने जैसे ही उसकी बात सुनी, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। छोटी, ये गलत बात है। वो उसे डांटते हुए बोला, अच्छा, अगर ऐसी बात है तो फिर करें शादी शौक से, मुझे क्या। वो ये कहकर कमरे से बाहर चली गई थी। वो सोचने लगा कि अब वो क्या करे। चंद दिन बाद उसकी मंगनी भी हो गई। लड़की वालों ने बहुत धूमधाम से मंगनी की। नदीम ने एक बात महसूस की कि लड़की भी इस रिश्ते से बहुत खुश है। वो नहीं जानता था कि अम्मा ने उस लड़की को इतना पसंद क्यों किया है। देखने में वाकई वो बहुत शरीफ सी थी, पर वो बोल नहीं सकती थी। मंगनी हो चुकी थी। नदीम अपने कमरे में लेटा हुआ था।
अचानक उसके मोबाइल पर एक मैसेज आया। उसने जैसे ही मोबाइल उठाकर मैसेज देखा, उसे झटका लगा। वो मोबाइल पर आए सारे मैसेज देखने लगा। उसे हैरत हो रही थी, उसे ये मैसेज कौन भेज रहा है और क्यों भेज रहा है। उसने जल्दी से अपनी पेशानी से पसीना साफ किया और उसी नंबर पर कॉल करने लगा, मगर दूसरी तरफ से किसी ने कॉल पिक ना की। वो मैसेज करने लगा, कौन है आप और मैसेज क्यों कर रही हैं? सीधी बात बताइए, आप कहना क्या चाहते हैं? उसने मैसेज टाइप किया और सेंड कर दिया, पर उसके हाथ अभी तक कांप रहे थे। उसे आज से पहले कभी ऐसा मैसेज नहीं आया था। ना जाने आज कौन मैसेज भेज रहा था। उसे गुस्सा भी आ रहा था। दूसरी तरफ से फिर से पहली वाली ही बात दोहराई गई। अब तो बकायदा उसे तजस्सुस होने लगा। आखिर ये कौन है? कौन बार बार मैसेज कर रहा है? कहीं ये मैसेज मुझे छोटी तो नहीं कर रही? तंग करने के लिए वो एकदम से उठा और छोटी के कमरे में चला गया, पर वो तो किताब पढ़ रही थी। भाई को अचानक अपने कमरे में देखकर बोली, भाई क्या हुआ है? आप परेशान क्यों लग रहे हैं? सब ठीक है ना? आपके चेहरे पर पसीना क्यों आया हुआ है? आप परेशान क्यों हैं? उसने एक ही सांस में न जाने कितने सवाल कर डाले। कुछ नहीं, वो तुमसे बात करनी थी। अभी तुम पढ़ रही हो, बाद में बात कर लूंगा। उसने बात को गोल मोल कर दिया। भाई आपने क्या बात करनी है? मुझसे कर सकते हैं। नदीम इर्द गिर्द कमरे को देखता हुआ बोला कि कुछ नहीं। वो ये कहकर वापस अपने कमरे में आ गया और उन मैसेज को पढ़ने लगा। आखिर ये कौन उसे मैसेज कर सकता है? उसे अब परेशानी हो रही थी। ऐसे मैसेज तो वैसे ही उसे डराने के लिए काफी थे। अगले दिन जब वो काम पर गया तो उसने अपने साथ काम करने वाले सारे दोस्तों से पूछा, शायद किसी ने मजाक किया हो, और सबने ही यही कहा कि हमने मैसेज नहीं किया। जब शाम को वो घर आया तो छोटी ने उससे कहा कि अम्मा बहुत गुस्से में है और वो आपको कमरे में बुला रही है। आपने क्या किया है? अम्मा ने भाभी से भी बहुत झगड़ा किया है। न जाने आपने क्या कर दिया है। छोटी की बातें सुनकर वो परेशान हो गया और डरता हुआ अम्मा के कमरे में गया। अम्मा, आपने मुझे बुलाया, कोई काम था क्या? वो उनके पास बैठते हुए बोला, बेटा मैं सोच रही हूँ कि तुम्हारी और तुम्हारी बहन की शादी जल्दी जल्दी कर दूं। मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मुझे अपनी जिंदगी का कोई पता नहीं है। तुम्हारी बहन की भी शादी की उम्र हो गई है। उसकी अम्मा का रवैया बिल्कुल नरम था। नदीम को छोटी पर बहुत गुस्सा आया। पहले ही वो परेशान था, ऊपर से छोटी ने परेशान कर दिया था। अम्मा जी, मैंने आपके कहने पर मंगनी तो कर ली, मगर 2 साल तक मुझे शादी नहीं करनी। अभी उसकी आंखों के सामने अचानक से वो मैसेज आ गए। ये क्या बात हुई? ऐसे क्यों बोल रहे हो? मैं तुम्हारी शादी की तैयारियों में लगी हुई हूँ और तुम कह रहे हो कि तुम्हें अभी शादी नहीं करनी। उसकी अम्मा ने उसे गुस्से में डांट दिया। उसने गहरी सांस ली और कांपती हुई आवाज में कहा, अच्छा ठीक है अम्मा, मैं कर लेता हूँ शादी, पर अगर शादी के बाद मैं मर गया तो सारा कसूर आपका होगा। वो ये कहकर लेट गया। उसकी अम्मा हक्का बक्का उसे देख रही थी। न जाने वो ऐसा क्यों बोल रहा था। ऐसा तुम क्यों बोल रहे हो? मरे तुम्हारे दुश्मन, किसी ने कुछ कहा है? उसकी माँ फिक्रमंदी से पूछने लगी। अम्मा, ऐसी कोई बात नहीं है, आप परेशान मत होए, मैं बस यूं ही कह रहा था। उसे बाद में एहसास हुआ कि उसने अम्मा के सामने गलत बात कर दी है। अब अम्मा न जाने क्या समझेगी। फिर उसकी शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। साथ छोटी की भी शादी थी तो काफी काम था। वो सारा दिन मसरूफ रहता। उसने मोबाइल पर आने वाले मैसेज पर कभी गौर नहीं किया। आज उसकी मेहंदी थी। मेहंदी का फंक्शन खत्म हुआ और वो छत पर आ गया। अचानक उसका मोबाइल मुसलसल बजने लगा। उसने मोबाइल निकाल कर देखा तो फिर से मैसेज आए। वो बार बार उन मैसेज को देखकर अपनी पेशानी को मसल रहा था। कहीं ये मैसेज मेरी होने वाली बीवी तो नहीं कर रही? नहीं नहीं, मैं ये क्या सोच रहा हूँ? वो भला ऐसे क्यों करेगी? वो तो बहुत शरीफ और सादा सी है। पर ये मैसेज मुझे कौन और क्यों कर रहा है? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? ये तो बहुत गलत बात है। ऐसे ही कोई मैसेज क्यों करेगा? शायद किसी और को करने हो और मेरी तरफ आ रहे हो। नदीम खुद को झूठे दिलासे देने लगा, मगर उसे क्या मालूम था कि ये मैसेज उसकी जिंदगी में क्या तूफान लाने वाले थे। वो उनको सीरियस नहीं ले रहा था, पर आज के मौसूल होने वाले मैसेज ने उसे हिला कर रख दिया था। वो बार बार एक ही मैसेज को गौर से पढ़ रहा था, पर उसे कुछ भी नहीं समझ आ रहा था। पूरी रात वो सो ना सका, बस वो आने वाले मैसेज ही देखता रहा।
अचानक सुबह के वक्त आने वाले मैसेज देखकर वो हैरान हो गया। अचानक उसके लबों पर मुस्कुराहट छा गई। बेटा, मैं तुम्हारी और तुम्हारी बहन की जल्द से जल्द शादी कर देना चाहती हूँ। मुझे अपनी जिंदगी मौत का कुछ पता नहीं है। उसके जहन में अपनी माँ की बातें गूंजने लगी और वो एक बार फिर से खुद को बेबस महसूस करने लगा। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। उसने गुस्से में मोबाइल ही फेंक दिया, जो उसकी परेशानी की बड़ी वजह बन रहा था। उसकी शादी का दिन भी गुजर गया, पर वो शादी के बाद भी सारा दिन परेशान ही नजर आता है। उसकी परेशानी की वजह किसी को मालूम नहीं थी। छोटी ने भी कई बार उससे उसकी परेशानी के बारे में पूछा था, पर उसने छोटी को भी कभी कुछ नहीं बताया था। अगर वो बता देता तो जरूर छोटी भी डर जाती और ये शादी भी ना होने देती। उसने छोटी को शायद न बताकर गलती ही की थी। शादी के चंद ही दिन गुजरे थे, घर में लड़ाई फसाद शुरू हो गए थे। नदीम को इस बात का बखूबी अंदाजा हो गया था कि उसकी माँ ने उसकी शादी अपनी मर्जी से और इतनी जल्दी में क्यों की है। असल में उन्हें अपने बेटे की बीवी नहीं, बल्कि एक गूंगी नौकरानी चाहिए थी, जो सारा दिन घर के कामों में लगी रहे और एक लफ्ज तक ना बोले। नदीम की माँ ने उस पर जुल्म करने शुरू कर दिए, जैसे वो अपनी बड़ी बहू पर करती थी। नदीम की बीवी उसे इशारों में कहती कि मुझ बेबस का बदला खुदा लेगा। नदीम तो पहले ही परेशान था। वो बीवी की इन हरकतों पर उसे झाड़कर कमरे से बाहर निकाल देता। उन्हीं दिनों से नौकरी के सिलसिले में दूसरे शहर जाकर रहने का हुक्म आ गया। ऑफिस की तरफ से अब वो मजीद परेशान हो गया। नदीम कमरे में आया। उसकी बीवी कामों में मसरूफ थी। उसने इशारों में अपनी बीवी को समझाया उसे दूसरे शहर जाना है काम के लिए, हर हफ्ते आया करेगा। उसकी बीवी ने इस बात में सर हिला दिया। नदीम उसके चेहरे पर छाई मुस्कुराहट देख रहा था, जो उसकी बीवी छुपाने की कोशिश कर रही थी। उसे दाल में कुछ काला लगा था और ना वो आज से पहले कभी ऐसे नहीं मुस्कुराई थी। चंद दिन बाद नदीम दूसरे शहर आ गया। यहाँ आए हुए उसे एक माह होने वाला था और उसे हैरानी हो रही थी कि उसे कोई मैसेज नहीं आ रहे थे। उसने आज इतने दिनों बाद वो मैसेज देखे। मैसेज देखते ही अचानक उसकी नजर नंबर पर गई और वो कुछ सोचने लगा। ये नंबर तो मैंने पहले भी देखा था, आखिर किधर देखा था, याद क्यों नहीं आ रहा। शायद मोबाइल में ही देखा हो। वो खुद से ही बातें कर रहा था। उसकी बीवी का भी कोई मैसेज नहीं आया था और ना ही उसकी माँ ने उसे कोई कॉल की थी। उसे ये बात परेशान करने लगी। उसने खुद ही अम्मा को फोन किया। दूसरी बेल पर फोन उठाया गया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अम्मा, क्या हाल है? काफी दिन हो गए मगर आपने राब्ता नहीं किया। कॉल पिक होते ही वो बोला था। वो काफी देर बोलता रहा, पर दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आई। थोड़ी देर बाद फिर आवाज आई, बेटा क्या हाल है, कैसे हो? अपनी अम्मा की ऐसी आवाज सुनकर उसे झटका लगा, क्योंकि उसकी माँ तो बहुत कड़क आवाज में बोलती थी। आज ऐसे क्यों बोल रही थी, जैसे बहुत डरी हुई हो। उन्हें तो आदत ही नहीं थी इतने धीमे लहजे में बात करने की। फिर उनका लहजा नरम और मीठा कैसे हो गया। अम्मा, आप ठीक तो है ना? मतलब आपकी तबीयत वगैरह तो सब ठीक है ना? मुझे तो आज आपकी बदली बदली आवाज लग रही है। नदीम के पूछने पर उसकी अम्मा ने कोई जवाब नहीं दिया और कॉल काट दी, जैसे किसी ने उनके हाथ से मोबाइल ले लिया हो। वो घर में जिसे भी कॉल करता, जिससे भी बात करता, उसका रवैया उसे बदला हुआ लगता। ये सब क्या हो गया था? मेरे आने के बाद सब इतना कैसे बदल गए? पहले तो कभी किसी ने इतने नरम लहजे में बात नहीं की है। कुछ तो घर में गड़बड़ है जो मुझसे छुपाई जा रही है। अब घर जाऊंगा तो ही पता चलेगा। वो खुद से ही बातें कर रहा था। वो सोचने लगा, ना जाने मेरी बीवी का क्या हाल होगा। पहले भी उसका मैसेज वाला तजस्सुस खत्म नहीं हुआ था कि ये शुरू हो गया था। उसके घर वाले इतने बदल कैसे गए थे। वो जब भी कॉल करता, उसकी अम्मा कोई न कोई काम का बहाना बना देती है। उसे समझ नहीं आती कि वो ऐसा क्यों करती है। उनके पास अपने बेटे से बात करने का भी वक्त नहीं होता। पहले तो वो घर में सारा दिन फारिग हुआ करती थी। वो अपनी सोचों में गुम था। अचानक मोबाइल बजने पर वो होश की दुनिया में वापस आया और मोबाइल उठाकर देखा। जैसे ही उसकी नजर मैसेज पर पड़ी, वो हैरत से देखने लगा। आज इतने दिनों बाद उसे मैसेज मिला था। वो डर गया था और उस नंबर पर कॉल करने लगा, पर किसी ने कॉल पिक नहीं की। उसने ऑफिस से छुट्टियां ली और घर की तरफ रवाना हो गया। अपने घर में दाखिल होते ही सबसे पहले उसकी नजर अपनी बीवी पर पड़ी। वो उसे मुस्कुराता हुआ देखने लगा। वो भी उसे देखकर मुस्कुरा पड़ी। वो चारपाई पर बैठी हुई थी।
उसकी अम्मा किचन में थी, उसकी भाभी भी किचन में थी। उसकी बीवी ने उसकी अम्मा को बाहर आने का इशारा किया। वो फौरन से बाहर आ गई। वो हैरत के मारे उनको देखने लगा। आज से पहले कभी उसकी अम्मा ने उसके अब्बा की भी इतनी इज्जत नहीं की थी जितनी उसकी बीवी की कर रही थी। नदीम ने बीवी से पानी मांगा तो उसकी माँ जल्दी से जाकर पानी ले आई और कहा कि अपनी बीवी को कुछ ना कहो। उसकी माँ तो उसकी बीवी के आगे दब चुकी थी। वो ये सब देखकर पागल हो रहा था। ये सब क्या हो गया है अम्मा? तो मेरी बीवी की हर बात मान रही है। मेरी बीवी बेचारी गूंगी है, कुछ बोलती भी नहीं है, फिर भी सब उससे इतना डरते क्यों है? वो सबके चेहरों को देख रहा था। वो बहुत ज्यादा परेशान भी हो गया था और कुछ देर के लिए घर से बाहर चला गया। जब वो बाहर से वापस आया तो घर का मंजर देखकर उसका दिमाग ही चकरा गया। वो जल्दी से अपनी बीवी के पास आया जिसके पास उसकी अम्मा बैठी हुई थी। वो हक्का बक्का दोनों को देख रहा था क्योंकि उसकी बीवी हंस हंस कर बातें कर रही थी। उसने अपनी माँ से कहा, आपने मुझसे झूठ क्यों बोला था? मेरी बीवी गूंगी नहीं है, ये तो बोल सकती है। वो अपनी बीवी का हाथ पकड़कर उसे कमरे में ले आया और उससे पूछने लगा कि ये जो कुछ तुमने किया, ड्रामा किया था, मुझे अब इस सब के बारे में बताओ। तब उसकी बीवी नौरीन कहने लगी, देखो नदीम, असल में मैं तुम्हारी भाभी शाइस्ता की दोस्त थी। हम दोनों बहनों की तरह थी। फिर उसकी शादी हो गई। जब उसकी शादी हुई तो शादी के कुछ अरसे बाद ही मुझे पता चला मेरी बहनों जैसी दोस्त से उसकी सास हर वक्त झगड़ा करती रहती है, उसे नौकरानी बना लिया है। तब मैंने अपनी दोस्त को कहा कि किसी तरीके से वो मुझे अपने घर में ले आए, मैं सबको सीधा कर दूंगी। तब तुम्हारी भाभी ने अपनी सास से कहा कि वो तुम्हारी शादी मुझसे कर दे। उसने मेरे बारे में बताया कि लड़की गूंगी है और घर के काम भाग भाग कर करेगी। तुम्हारी माँ भी मुझे देखकर मान गई और मेरी शादी तुम्हारे साथ करवा दी। और दूसरी बात ये कि वो मैसेज मैं तुम्हें करती थी जिसमें लिखती थी कि तुम शादी से इनकार कर दो। मैं ये मैसेज इसलिए करती थी कि तुम इस तरफ उलझे रहो और मैं सुकून से अम्मा जी को सीधा कर सकूं। तुम्हारे जाने के बाद पहले सख्ती और फिर प्यार से मैंने अम्मा जी को समझाया है कि बहुएं भी बेटियां होती हैं। बहुएं घर का काम जरूर करती हैं मगर वो नौकरानियां नहीं होती। और फिर तुम्हारी अम्मा को मेरी बात समझ आ गई थी। अब हम सब में सुलह हो गई है, हम सब मिलकर घर का काम करती हैं। तुम्हारी माँ भी बहुत खुश है और तुमने भी खुद देख लिया है कि वो मुझसे कैसे हंस हंस कर बातें कर रही थी। मैं अपनी बीवी की बातें सुनकर मुस्कुराने लगा। सच में उसने आकर मेरे घर का माहौल चेंज कर दिया था। पहले तो हर वक्त झगड़े फसाद होते रहते थे मगर अब मैं जब भी देखता मेरी बीवी भाभी और अम्मा एक साथ काम कर रही होती और काम करने के बाद बड़े प्यार से एक दूसरे से बातें करती। मुझे बीवी पर गुस्सा नहीं आया था बल्कि मैं खुश हुआ था जिसने आकर मेरे घर को जन्नत बना दिया था।